मनुष्य शरीर की अद्भुत रचना। परमात्मा ने शरीर की रचना का जोड़ा बनाया है। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका, 2 हाथ पैर, 2 किडनी, 2 मस्तिष्क और दिल भी 2 भागों में बनाया है। एक हिस्सा विश्लेषण करता है, दूसरा हिस्सा अनुभव करता है। जीवा भी 2 भागों में विभाजित की है। एक हिस्सा स्वाद लेता है, दूसरा हिस्सा शब्द बोलता है। सृष्टि की हर रचना प्रकृति और पुरुष से होती है। ये अर्धनारीश्वर का रूप है। ये केवल महज जीव विज्ञान नहीं है, ये अद्भुत संकेत हैं। इस संसार में 2 गूढ़ शक्तियां कार्य कर रही हैं, गुरु और तत्व आकर्षण, जिसे लव ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, जिससे मन के 3 पड़ाव बनते हैं। मन की 3 तरह से अवस्था बनती है। पहली अवस्था मैं करता हूँ, इसे धरती का खिंचाव कहेंगे, प्रकृति का आकर्षण कहेंगे। ये अवस्था अहंकार से भरी हुई है। मैं करता हूँ जैसे नथुराम गोडसे की थी। उसने सोचा गांधी जी को मैं मार सकता हूँ, परंतु आज भी गांधी जीवित हैं। विचारों में, नोटों के ऊपर, किताबों में। कर्तापन का भ्रम सबसे बड़ा अज्ञान है। दूसरा पड़ाव प्रकृति कर रही है। ये मध्य अवस्था बनती है। जब व्यक्ति मध्य में आ जाता है तो उसे सच्चाई और तरह से नजर आती है कि प्रकृति कर रही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। उसे सच्चाई दूसरी तरह से दिखने लगती है। कब कैसे 2.5 किलो का बालक 80 किलो का बन जाता है वजन, जब व्यक्ति कहता है मैं तो माध्यम हूँ, कुदरत कर रही है। और तीसरा भाव जो जागृत होता है वो साक्षी होने का होता है। और ये तीसरी अवस्था कैसे बनती है? ध्यान और योग से बनती है। यहाँ आता है प्रबुद्ध पुरुष का भाव। इस अवस्था में व्यक्ति को समझ आने लग जाता है कि आत्मा तो अचल है, अमर है, मरती नहीं है, और मरता तो शरीर है। बाहरी आवरण उतरता है, बाहरी चोला हटता है। हवा हवा में, मिट्टी मिट्टी में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, आकाश आकाश में विलीन हो जाता है। जो कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं अस्तित्व मिटा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, काट सकता हूँ, जला सकता हूँ, जैसे नथुराम गोडसे ने विचार किया, तो वो पहले मन की स्टेज थी, अज्ञानता थी, अंधेरा था। ऐसे में उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारा होना कोई मायने भी रखता है? क्या तुम सूरज बना सकते हो? क्या तुम किसी को जीवन दे सकते हो? क्या तुम सागर उत्पन्न कर सकते हो? क्या तुम प्रकृति के 5 तत्वों को चला सकते हो? तो उत्तर मिलेगा नहीं। यह किसी और का कार्य है, ये किसी और की सत्ता है, ये सागर की सत्ता है, ये धरती की सत्ता है। पुरुष और प्रकृति का इस पर नियंत्रण है, वो ही नियंत्रित कर सकते हैं। यही परम सत्य है। हमारे कर्म ही बीज है,
वही भविष्य की फसल तैयार करते हैं, वही हमें काट कर खानी पड़ती है। जो आज बोओगे वही फसल उगेगी। कर्म ही खेती की सच्ची सच्ची साधना है। अंदर की एक आवाज़ कहती है मैं कुछ कर सकता हूँ, एक आवाज़ कहती है मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है। जो इस द्वंद्व को समझ गया, जो इस दोहरी चाल को समझ गया, जो इन दो रास्तों को समझ गया, जो इन दो अवस्थाओं को समझ गया, वही जीवन का रहस्य जान जाता है। अहंकार रूपी मैं को मिटाकर आत्मिक मैं में प्रवेश करता है, वही मुक्त है। दुख से, अशांति से पीछा छूटता है। लव ऑफ ग्रेविटी के 3 पड़ाव हैं। केवल हमारा कार्य है कर्मों को शुद्ध करना, अपने ही कर्मों पर नजर रखना। जो ऊपर चढ़ना चाहता है उसे जमीन खींच कर नीचे ले आती है, वो गहराई सिखाती है, वो पकड़ सिखाती है। कर्तापन में भ्रम है और साक्षी भाव में शांति छुपी हुई है। 2 आंखों से भले इस संसार को देखो, परंतु तीसरी आंख से स्वयं को भी देखो। पहली अवस्था अहंकार की अवस्था, दूसरी अवस्था प्रकृति करती है बोध की अवस्था, तीसरी अवस्था हो रहा है, वे कर रहा है, साक्षी अवस्था। हवा अपने आप चल रही है, धूप की गर्मी अपने आप आ रही है, पानी अपने से आ रहा है, साक्षी भाव की अवस्था। अब इसका परिणाम क्या है? ठहराव कैसे आएगा? सभी तरह की भागदौड़ का अंत जो है वो शांति है। बाहर की दौड़ अंत में भीतर की ओर लेके जाती है। ध्यान सभी यात्राओं का अंतिम पड़ाव है। जिस परमात्मा को पाने के लिए तीर्थों, मंदिरों, गुरुद्वारों में दौड़ रहे हैं, वो मौन में बैठा, भीतर बैठा एक योगी है। राधा है, कृष्ण है, राम है। दौड़ का अंतिम पड़ाव आखिर में शांति ही है। मौन ही मंजिल है। ध्यान वे केंद्र है जहाँ सब दौड़ खत्म हो जाती है, मन विश्राम पा लेता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है, आनंद माण। जिसे पाने की दौड़ में सब लगे हुए हैं, वह भीतर इंतजार कर रहा है। जो रुक गया वही पहुंचता है। संसार से थक कर कहाँ पहुंचना है? शांति की ओर। अब लौट चलो घर के भीतर। स्थिर हो जाना है, सच में टिक जाना है। चेतना जैसे ही ठहराव में उतरती है, सत्य चित्त आनंद का झरना बहने लग जाता है। सच्चा मन हो जाता है, सच्चे विचार हो जाते हैं, शुद्ध परिणाम मिलने लग जाता है। तो लव ऑफ ग्रेविटेशन का ये सिद्धांत है, इसे समझना है। भाग दौड़ को रोककर शांति की ओर जाना है, मौन की ओर बढ़ना है। ध्यान सभी यात्राओं का अंतिम पड़ाव है। आज इतना ही। ओम शांति।